महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को महाविकास अघाड़ी ने बड़ा मुद्दा बनाने की प्लानिंग कर ली है। 1 सितंबर को टीम अघाड़ी बड़ा मोर्चा निकालने जा रही है, गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन करेगी। और आज मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। इस मीटिंग में शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हुए। बैठक के बाद उद्धव ने कहा कि शिवाजी महाराज की मूर्ति हवा से कैसे गिर गई। उद्धव ठाकरे ने स्मारक के काम में करोड़ों के करप्शन का आरोप लगाया। वहीं शरद पवार ने भी कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अघाड़ी ने हमले तेज कर दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश का श्रद्धा स्थान है, महाराष्ट्र का श्रद्धा स्थान है, हमारा श्रद्धा स्थान है। और उनके बारे जो हुआ है उनके स्टैचू के इसमें बारे में वो बहुत हमारे बहुत धक्का पहुंचा है सब महाराष्ट्र के और देश के शिव प्रेमी पर। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ, पुण्य वो तो पुण्य भूमि समझते हैं हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी जा रहे हैं। लेकिन उनका जो श्रद्धा है शिवाजी पर वो तो सच्ची श्रद्धा नहीं है, वो बेगड़ी श्रद्धा है। भारतीय जनता पक्ष कुछ भी हो एक इवेंट करने का प्रयास करते हैं हमेशा, और वो एक इवेंट था और उसमें भी वो स्टैचू जो बनाया गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये अभी सामने आया है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढह गया तो सबको दुख है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, ये शर्म आने जैसी बात। नहीं, इसमें कुछ ही राजनीति नहीं है, ये किसी में भी राजनीति दिखाई देती है उनको। वो जो बदलापुर में हुआ, सारे लोग रास्ते पर आ गए, रेलवे ट्रैक पर आए, उसमें भी राजनीति दिखने लगी। हजारों लोग आ गए थे, उसमें भी राजनीति दिखती है। यहाँ कहीं भी ये श्रद्धा स्थान है हमारा सबका। हम बहुत दुखी है, महाराष्ट्र की पूरी जनता दुखी है, और उसमें भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो और भी प्रक्षोभ हो रहने वाला है। इस मामले में मंत्री दीपक केसकर ने कहा है कि घटना के लिए उन्हें खेद है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर प्रतिमा जल्द ही खड़ी की जाएगी। हमारे साथ दीपक केसरकर हैं, शिवसेना के नेता और मंत्री। सर, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके से अब एमवीए ने यानी कि महाविकास आघाड़ी के तीनों बड़े नेता शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, नाना पटोले ने घोषित कर दिया कि 1 तारीख को बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, हुतात्मा चौक जाएंगे और चप्पल मारो आंदोलन जिसे कहते हैं वो करने वाले हैं। देखिए, जो घटना हुई बहुत ही उसके बारे में हर किसी को खेद है, तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए कि उसमें से निकालना चाहिए कि उसमें क्या गलत हुआ था और आगे चल के अच्छा वाला स्मारक वहाँ पे बनना चाहिए, इतना हमारा कहना है। लेकिन अब आंदोलन का स्वरूप मिल रहा है। आज भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि शिव प्रेमी इस सरकार को कहीं ना कहीं सबक सिखाएंगे और उनको सत्ता से नीचे लाएंगे। देखिए, ये तो उनका पॉलिटिक्स है, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम तो शिवाजी महाराज के भक्त हैं, हम तो इससे बेहतर वहाँ पे स्टैचू खड़ा कर देंगे। मुख्यमंत्री के बारे में खासकर कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 45 किलोमीटर आर से जब हवाएं बह रही थी, ये कहना ही अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, शर्मिंदा करने वाला बयान मुख्यमंत्री देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहने का मतलब था ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये तो एक दुर्घटना थी, उसमें क्या फॉल्ट था वो तो इन्वेस्टिगेशन बारे होने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही बुरा हो गया है, लेकिन आगे चल के इससे सबक लेके इससे भी अच्छा स्टैचू वहाँ पे बनना चाहिए जो परमानेंट उसका। देखिए, एक स्टैचू जब बनता है तो सैकड़ों साल की उसकी आयु रहती है, इसी तरह से ये भी आगे चल के जो स्टैचू बने वो परमानेंटली वैसे ही रहे। उधर बीजेपी सांसद नारायण राणे भी सिंधुदुर्ग पहुंच रहे हैं। नारायण राणे ने एमबीए के आरोपों पर कहा कि प्रतिमा गिरने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होगा। कांग्रेस बोलो, कांग्रेस को क्या हक है? कौन से क्षेत्र में कांग्रेस बदनाम नहीं हुई है? ऐसा एक क्षेत्र बताओ। अबे बोलती है नौकरी नहीं मिलती, बेकारी है। तुम्हारे काल में कितनी बेकारी थी? सर, विपक्ष का ये आरोप है कि वो जो महाराज की मूर्ति बनाई गई थी उसका कॉन्ट्रैक्ट एकनाथ शिंदे के जो लड़के हैं, श्रीकांत शिंदे, उनके भाई, उनके दोस्त को दिया गया था। देखो, कॉन्ट्रैक्ट पहचान का आदमी को ही दिया जाता है, किसका भाई क्या मेरे को जानकारी नहीं। मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उनको इंक्वायरी तो होगी, उसमें क्या था, कैसा क्या यूज़ किया था, टेक्निकल एडवाइस था क्या,
ये सब इसकी इंक्वायरी हो गया, हम छोड़ने वाला है नहीं। मैं कहा कि मैं कल जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा टूटने पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगी। अजीत पवार ने कहा कि शिवाजी हमारे आराध्य हैं और 1 साल के भीतर उनकी प्रतिमा टूटना हमारे लिए भी एक शौक है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उधर इस मामले में विपक्ष लगातार एकनाथ शिंदे सरकार पर अटैकिंग मोड में है। दरअसल आपको बताएं, 26 अगस्त को तेज आंधी की वजह से सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरकर टूट गई। इस मामले में अब पीडब्ल्यूडी के एक असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। त्याच्या संदर्भामध्ये मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो।